मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। तो बिहार में वो हो गया जिसको हम तय मान रहे हैं। बिहार में वो भी हो गया जिसका भाजपा को अरसे से इंतजार था। बिहार में वह भी हो गया जिसका राजनीतिक पंडितों को संभावना थी कि ये नहीं होगा। मतलब नीतीश कुमार राजनीति में सक्रिय हैं और राजनीति में सक्रिय रहते हुए भी इस बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया और मुख्यमंत्री का पद ही नहीं छोड़ा, अपने दल का सरकार को नेतृत्व करने का दावा भी छोड़ दिया। जिस भारतीय जनता पार्टी ने 2 दशक पहले नीतीश कुमार का दामन पकड़कर, पल्लू पकड़कर अपने लिए जगह हासिल की थी सियासत में इस राज्य की, वो भारतीय जनता पार्टी शनै शनै छोटे भाई से बराबर भाई और बराबर भाई से आखिरकार बड़े भाई की भूमिका में आ ही गई। नीतीश कुमार राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के बाद कह चुके थे कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा, पर नीतीश कुमार इतनी बार अतीत में पलटी मार चुके कि लोगों को आशंका थी कुछ ना कुछ नया ना कर दे, पर नया कुछ हुआ नहीं। आज नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक भी की और आखिरी बैठक में रूठे हुए साथी, रूंधे गले से बैठे हुए साथियों के साथ में हाथ जोड़े और उसके बाद राजभवन में जाकर बाकायदा अपना इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बैठक हुई और कुल जमा उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के 9 साल पहले सदस्य बने सम्राट चौधरी, जिनके पिता किसी समय लालू यादव के बड़े ही पक्के साथी हुआ करते थे, नाम था शकुनी चौधरी, वो सम्राट चौधरी नए नेता चुन लिए गए विधायक दल के, जिसमें 89 सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, 85 सदस्य हैं नीतीश कुमार की पार्टी के। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है और कुल मिलाकर अब भाजपा के नेतृत्व में सरकार है और भाजपा के नेतृत्व में सरकार के सम्राट चौधरी। तो हमारा आज का विषय है पहली बार बीजेपी का बिहार। क्या मायने होंगे इसके, इसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि नीतीश कुमार ने आखिर हथियार क्यों डाल दिए और नीतीश कुमार ने वाकई हथियार डाल दिए हैं या अभी फिर से कोई नई कहानी के संदर्भ में हम इंतजार कर सकते हैं। मामला दिलचस्प है। मामला दिलचस्प इस रूप में भी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कमी नहीं रहती, नेताओं की भी कमी नहीं रहती। फिर क्या कारण है जो दशकों से भारतीय जनता पार्टी की दरी बिछा रहे थे, कुर्सी लगा रहे थे, उनको छोड़कर तमाम दलों से घूम कर आए हुए सम्राट चौधरी पर ही भाजपा भरोसा कर पाई राज्य की कमान सौंपने के लिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ संगीता सिंह जी हैं, जिस भाजपा के हाथ में बिहार आ गया उस भाजपा की प्रवक्ता है संगीता जी, वो हमारे साथ हैं। अभी अभी जश्न से शामिल होकर लौट रही हैं। इस कार्यक्रम के कारण तो उन्हें बीच रास्ते में रुकना पड़ा, एक जगह पर अपनी गाड़ी पार्क करके वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रही हैं। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अविनाश पासवान जी हैं, उनको बधाई दें या सहानुभूति दें हम तय नहीं कर पा रहे। उनके सहयोग से अब सरकार है, अब उनके नेतृत्व में सरकार नहीं है। अविनाश जी इस स्थिति को कैसा देख रहे हैं, जानने में हमारी दिलचस्पी है। राज सम्राट को मिला है, बादशाह इस पर क्या सोचते हैं, जानने में हमारी दिलचस्पी है। नाम बादशाह आलम है, आरजेडी का विचारवान चेहरा, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इन सब के बीच बिहार की राजनीति को बारीकी से देखने, समझने, बूझने वाले वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रविंद्रनाथ तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। तो आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अविनाश पासवान जी से करेंगे। जो जा रहा है उसके प्रति व्यक्तियों को सद्भाव रखना चाहिए। तो संगीता जी से अनुमति लेते हुए हम शुरुआत अविनाश जी से करते हैं। उससे पहले लेकिन 2 बयान देख लेते हैं, एक सम्राट जी का, एक तेजस्वी जी का। एक बार देखिए। जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तरफ समृद्ध बिहार का सपना देखा है। हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। जो महात्मा गांधी के जो लोग हत्यारे हैं उनकी विचारधारा वाली पार्टी को स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो बापू का नाम लेते थे, लेकिन अब उन्होंने भाजपा को दे दिया मौका। जो नथुराम गॉडसे वगैरह हैं उनकी विचारधारा वाली पार्टी को
बिहार में इन्होंने दी। जो कर्पूरी जी को गाली देते थे जो लोग, उनको स्थापित कर। जो कर्पूरी जी को गाली देते थे उनको सत्ता में स्थापित कर रहे हैं। कर्पूरी जी को तो इन्होंने भारत रत्न दिया, भूल गए तेजस्वी यादव। लेकिन फिर भी हम आते हैं अविनाश पासवान जी। हमारी जिज्ञासा थी, असमंजस था, दुविधा थी। आपको शुभकामनाएं दें या आपके प्रति सहानुभूति दें, आप ही बताइए, मौजूदा परिस्थितियों में कौन ज्यादा हैरान परेशान है, आरजेडी या जेडीयू? देखिए, हैरानी परेशानी वाली कोई बात है नहीं इसमें। अच्छा। इसको बढ़ा चढ़ा के इसको समझने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन मैं अभी आपने जो बयान सुनाया माननीय सम्राट चौधरी जी का, उसी की बात कर लेता हूं। इसका कंप्लीट मैंने स्टेटमेंट उनका सुना है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक समृद्ध बिहार का सपना देखा है, उसी आगे बढ़ाने का काम। कहने का मतलब है कि अभी भी चाहे मुख्यमंत्री अभी सम्राट चौधरी जी हो, चाहे कल को नीतीश कुमार जी थे, या फिर आगे कल को कोई भी हो, लेकिन जब तक एनडीए है बिहार में, सिर्फ एनडीए का एक ही काम है, वो है सुशासन का काम। क्योंकि 2005 में बिहार का उदय हुआ था। मैं आपको बता दूं, 2005 में बिहार की जनता ने 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के ऊपर विश्वास जता के जो उनको अपना भरोसा सौंपा था, और उसी भरोसे को कायम करने के कारण ही बिहार की जनता ने पिछले 20 सालों से एनडीए के ऊपर हमें हमेशा विश्वास जताया है। और आज जो ये परिवर्तन है, एक बात मैं कहूंगा कि चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। देखिए, ये सृष्टि का नियम है कि जो बदलाव तो होना ही है, लेकिन बदलाव हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2025 में जो चुनाव हुए, उसमें बिहार की जनता ने एनडीए के ऊपर जो भरोसा दिखाया है, आज भी कोई बदलाव नहीं है, एनडीए का ही मुख्यमंत्री है। इस तरीके से देखना कि ये भाजपा के दल से आते हैं या फिर जदयू के दल से आते हैं, या फिर जदयू को मायूसी होगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी के प्रति बिहार, जदयू ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोगों की एक अलग तरीके से एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमेशा बिहार को अपना एक परिवार समझा है। सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि बिहार के लोग उनका परिवार हैं। और जब आज वो किसी कारणवश पर्सनल अपनी उनकी इच्छा है कि वो आज केंद्र में जाएं, तो इसके कारण नो डाउट बिहार की जनता थोड़ी हताश तो है ही, लेकिन साथ साथ में हम इस बात से भी कल का सवेरा ये भी देखते हैं कि जो नए मुख्यमंत्री आने वाले हैं, एनडीए के चेहरे नए बन के सम्राट चौधरी जी, वो बिहार को दोबारा उसी पथ पर, उसी मार्ग पर लेकर जाएंगे जिसका जो आप ये समझ ले बिगुल बजा था 2005 में। 2005 से लेके अभी तक एनडीए की सरकार ने हमेशा ही। देखो अविनाश जी, मैं थोड़ा बीच में रोकता हूं, 2-3 जिज्ञासाएं हैं। आपकी दुविधा को मैं समझता हूं, आपके संकट को भी समझता हूं, आपकी परिस्थिति को भी समझता हूं, पर फिर भी मेरे 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि जनता के बीच तो आप ये कह के गए थे 25 से 30 फिर नीतीश। अपने कार्यालय में बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे थे, सड़क पर हम लोग गुजरे थे तो दिखता था बड़ा सुंदर सा चेहरा, और उसके साथ में आपका ये दावा 25 से 30 फिर नीतीश। 30 तो छोड़ो, 26 में निपट गए नीतीश। पहला एक। दूसरा, आपने बताया कि बिहार में जो सुशासन आप लेकर आए, बिहार में सुशासन ले आए वो तो ठीक है, ये अपनी पार्टी में एक नेता ना खुच पाए, अपनी पार्टी में 20 साल में एक नेता नहीं तैयार कर पाए। अगर नीतीश कुमार जी का मन भर गया राज्य की राजनीति से, केंद्रीय स्तर पर भूमिका निभाने का मन है, देश के लिए कुछ करने का मन है, तो 85 सदस्यीय जनता दल यूनाइटेड में एक नीतीश जी को छोड़कर कोई ना निकल पाया इस लायक जो नीतीश जी की जगह ले पाता। जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी ने संकल्प लिया था नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से अपदस्थ करने का और तब तक अपने सिर पे पगड़ी ना बांधने का, हार कर उन्हीं सम्राट चौधरी के हवाले ताज कर दिया। तो अपनी इस स्थिति के संदर्भ में कुछ बताओ ना पासवान जी। 2 चीजें जाननी है, 25 से 30 नीतीश का क्या हुआ, और दूसरा ये कि इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी और सुशासन को बिहार में देने वाली पार्टी नेतृत्व के मसले पर इतनी दीनहीन क्यों हो गई? देखिए, मैं जो कहने वाला हूं अभी आप इसको ध्यान से सुने। हो सकता है देश किसी व्यक्ति का नाम नहीं है सर,
अच्छा। नीतीश कुमार एक ऐसे विचारधारा का नाम है जो कि बिहार में 2005 से शुरुआत जिसकी हुई थी, जैसा कि मैंने आपको अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि एक बिहार का उदय हुआ था। जी जी। 25 से 30 फिर से नीतीश वाली बात नहीं है, बल्कि 25 से आने वाले तमाम समय तक, जब तक एनडीए दल है, जब तक एनडीए गठबंधन है, मैं आपको बता दूं नीतीश कुमार जी का जो सुशासन की विचारधारा है वो आगे चलती रहेगी। क्योंकि आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने भी अभी जब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा, और मैंने नोट भी किया है कि हमारा सपना यही है कि हम समृद्ध बिहार, जो नीतीश कुमार जी का सपना था, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। साथ साथ में हम समावेशी विकास की बात करते हैं, वो जैसे हमने प्रॉमिस भी किया है 2025 में, बियॉन्ड रिलीजन और कास्ट की बात करते हैं, जैसा कि हमने प्रॉमिस भी किया है 2025 के चुनाव के उसमें मैनिफेस्टो में। अब हमारा मकसद ये है कि हम किस तरीके से बिहार को एक डेवलप्ड स्टेट बनाएं। ये ठीक है, आज और कल का डिबेट है ये कि आज भाजपा का मुख्यमंत्री होने वाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं 2 दिन बाद ये डिबेट खत्म, वही आ जाना है कि किस तरीके से हम बिहार को दोबारा हम जिस लकीर को हमने खींचा हुआ है और उस लकीर को और कितना लंबा कर सके हम, ताकि बिहार जो पिछड़ापन है वो तो ठीक है पासवान जी, क्या है आप गोल गोल ना घुमाओ, जो सवाल है ना उस पर आओ, ऐसा अनुरोध है, बाकी तो मर्जी है आपकी। तो आपने कहा देखो 25 से 30 नीतीश का मतलब व्यक्ति नहीं था, नीतीश तो एक विचार है, और विचार 30 तक नहीं आगे भी रहेगा, तो फिर न्यारा काय को लगाए थे जनता के बीच में 25 से 30 फिर नीतीश। पर चलो आपने जो कह दिया, दूसरे के संदर्भ में भी तो बता दो। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, और नीतीश जी जैसा दक्ष राजनीतिक है, एक नेता ना तलाश पाया आप, एक इस लायक आपके पास में व्यक्ति नहीं था जो नीतीश जी के पद छोड़ने पर इस सरकार का नेतृत्व कर पाता, जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व कर पाता। या आपने मान लिया आप सबका भविष्य भाजपा के साथ है, अभी मुख्यमंत्री भाजपा का हुआ है, उसके बाद पूरी पार्टी ही भाजपा की हो जाएगी, क्या कहते हैं? नहीं, ये आपका अनुमान हो सकता है, मैं इससे ताल्लुक नहीं रखता हूं, मैं इससे समर्थन नहीं रखता हूं। मैं ये समझता हूं कि आप अगर ये कहते हैं कि हमारे पार्टी में, मतलब जदयू में, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार जी के बाद वापस आ सके उस पद को ग्रहण करने के लिए, बहुत सारे चेहरे हैं ऐसे। और मैं, लेकिन ये हमारे गठबंधन का सवाल है, हमारे जो 5 घटक दल है उसमें जो सहमति बनी है, उस सहमति के बराबर जब निष्कर्ष निकल के आया कि जो अगला चेहरा होना चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पे वो सम्राट चौधरी जी का होना चाहिए, तो ये बहुत ही बड़े लेवल का डिसीजन है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा मैं बयान नहीं दे सकता हूं, लेकिन ये कहना कि हम बड़े लेवल का डिसीजन है, पासवान जी ने कहा, बाकी हमारे पास लोगों की कमी नहीं थी। तो आता हूं संगीता सिंह जी के पास। पहले तो बधाई संगीता जी, बड़े लंबे इंतजार के बाद भाजपा का बिहार हो गया, सरकार तो हो गई, ये जेडीयू कब तक रहेगा? देखिए, हमारी जो सरकार है वो पूर्ण रूप से एनडीए की सरकार है। हम 5 घटक दल चट्टान की तरह मजबूत हैं और ये सरकार एनडीए की सरकार है। आप ये सोचिए ना कि पद की बात नहीं कीजिए, आप लक्ष्य की बात कीजिए। हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि हम आदरणीय मुख्यमंत्री जो थे नीतीश कुमार जी, उन्हीं के पद पे चलेंगे और बिहार को एक विकसित बिहार बनाएंगे। आपने देखा होगा 2005 के पहले इन्होंने क्या स्थिति बना दी थी बिहार की, चारों तरफ विनाश ही विनाश था। और ये 20 सालों में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को तो बदल ही दिया। नहीं संगीता जी जरा रुकिए, देखो एक तो क्या है, पद की बात मत कीजिए, लक्ष्य की बात कीजिए। आपने कितनी सुंदर बात कही, कमाल की बात। पर जब आप मुख्यमंत्री पद का फैसला कर रहे थे तब तो आपने लक्ष्य की बात नहीं कही, तब तो आपने पद देखा कि मुख्यमंत्री का पद अपनी पार्टी को मिलना चाहिए। एक दूसरा, आपने कहा कि क्या हालत कर रखी थी बिहार की, पर बिहार की ये हालत करने में तो सम्राट चौधरी भी शामिल थे और उनके पिताजी शकुनी चौधरी भी शामिल थे। बादशाह आलम जी की जो पार्टी है ना, जब बिहार बर्बाद हो रहा था आपके शब्दों में, उस समय शकुनी चौधरी जी भी जो है उसी आरजेडी के साथ थे और ये सम्राट चौधरी भी उस समय पर आरजेडी के साथ थे। तो जिनको आप बताते हैं कि बिहार को बर्बाद किया, वो सम्राट चौधरी 2026 में आप बिहार को आबाद करेंगे, कैसे करेंगे संगीता जी? देखिए, सम्राट चौधरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो कल शपथ लेने जा रहे हैं, उन्होंने कहा है, बहुत क्लियर कहा है
कि जो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो लक्ष्य था और बिहार को एक विकसित बिहार बनाना, हिंदुस्तान को एक विकसित हिंदुस्तान बनाना, उसी पथ पे हम आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से उन्होंने विकास किया है, आप देखिए, मैं आज अब एकदम मतलब आप सोचिएगा, अंदर के गांव में दलित बस्ती में गई थी, वहां भी मैंने देखा रोड है, बिजली है, महिलाएं घरों से बाहर निकल के अंबेडकर जयंती मना रही हैं। बड़ी खुशी हुई, लगा कि बिहार बदल गया है। तो इसी को हमने बार बार कहा है कि हम सम्राट चौधरी जी का भी कहना है कि हम इसी विकास को आगे बढ़ाएंगे, हर क्षेत्र में गति देंगे। विकास का काम तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत किया, और हम सब बिहारियों के लिए गर्व की बात है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी तो थे, बिहार के साथ साथ अब दिल्ली की राजनीति में भी उनका योगदान रहेगा। तो ये सब बिहारियों के गर्व। तो पद की बात नहीं कीजिए, लक्ष्य की बात कीजिए। और बिहार तो लक्ष्य में बताइए, लक्ष्य में जेडीयू का भविष्य क्या है? जो हाल शिवसेना का महाराष्ट्र में भाजपा ने किया, जेडीयू का वो हाल होने में कितना समय लगेगा संगीता जी? हमने कहा ना, हमारा पांचों जो दल है वो चट्टान की तरह मजबूत है। हम पांचों दल में एकदम सहमति है, और ये एनडीए की सरकार है। मैं बार बार कह रही हूँ, पद बदलने से लक्ष्य नहीं बदलता है। पता नहीं वो कौन सी चट्टान है जिसमें 2013-15 में भी हमने दरारें देखी थी, और फिर जाके 2022-23 में भी हमने दरारें देखी थी। क्या बताएं, आपका जो मजबूती से चट्टान है ना, उसकी समय समय पर दरारें दिखती रहती है संगीता जी। पर संगीता जी इस समय बहुत उत्साहित है, उत्साह में होना उनका बनता भी है। कितने लंबे अंतराल के बाद भाजपा का अपना मुख्यमंत्री बना। पर डॉक्टर बादशाह आलम, आपकी प्रतिक्रिया में हमारी दिलचस्पी है। नीतीश कुमार को आप तो ना हटा पाए, पर आखिरकार भाजपा ने हटा दिया। खुश तो बहुत हो गया आज आप, कितने खुश हो? जी बादशाह जी। नहीं, इसमें हम तो बिहार को लेके खुश और ना खुश होते हैं। ये कौन पार्टी आई या कौन पार्टी गई उससे नहीं खुश होते हैं। अगर बिहार की परिस्थिति जो है, जो लक्ष्य बता रही है मैडम, कि वो अगर सिद्ध होता है तो उसमें आरजेडी की खुशी है। और ये चीज तो हम पहले ही बता चुके थे कि ये नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी निपटा देगी। जो आपने अभी कहा कि वो महाराष्ट्र में जो शिंदे जी का हाल हुआ, ये तो हम फ्रॉम वेरी बिगिनिंग कह रहे हैं इस बात को। लेकिन ये हमारे जनता दल यूनाइटेड के लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आई। अभी तो उन्होंने अपने नीतीश जी को अपने पाले में किया है, अभी पूरी की पूरी पार्टी उनके पाले में जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ डॉक्टर बादशाह आलम जी, ये जनता दल यूनाइटेड के संदर्भ में आप बहुत आसानी से भाप लेते हो, या अपनी पार्टी की हालत क्यों नहीं भाप पाते? आपको पता था क्या कि अपनी चुनाव में इतनी बुरी हालत हो जाएगी? हमारी पार्टी की बुरी हालत तो इन लोगों ने कर दी ना, SIR करके और ज्ञानेश कुमार को मिला के और ईवीएम में गड़बड़ करके। वोटिंग परसेंटेज तो द्विवेदी जी हमें बिहारी ने सपोर्ट किया है बिहार में ना, बिहार की जनता ने। बिहार के जनता तो आरजेडी को मैंडेट दे रही थी, लेकिन इन्होंने जो है 3-5 करके अपना सरकार में बैठ गए हैं और ये बिहार की विकास की बात कर रहे हैं। ये जो है 24 नवंबर 2005 से आए हैं बिहार के अंदर, और अब तक बिहार को कहां इन्होंने पहुंचा दिया। और जैसे आप ही ने कहा कि भाई उस पर जहां की जिसकी जंगल राज की बात करते हैं, तो ये बाप बेटा तो उसी जंगल राज के पार्ट थे। आज इनके ऊपर कैसे भरोसा हो गया? तो मुझे ये लग रहा है कि सम्राट चौधरी भी परिस्थितियों के चीफ मिनिस्टर है। ये परिस्थितियां बदलने दीजिए। अभी 4 राज्यों में चुनाव चल रहा है, उसके बाद परिस्थितियां बदलेगी तो ये सम्राट चौधरी को भी लोग बदल देंगे। ये इनको हर हाल में अपना भारतीय जनता पार्टी का जो इनके जो है भक्त हो, जो दिल्ली से गवर्नर हो, वो जो पर्ची के थ्रू आए। अभी तो नीतीश कुमार ने रात में थोड़ा सा वो कर दिया कि भाई नहीं इनको बना दो, इनको बना दो, तो वो बन गए। यही परेशान। तो बताओ बादशाह जी, आप नीतीश कुमार जी चाहते थे कि सम्राट चौधरी को बनाओ, ये नीतीश कुमार अपनी पार्टी में किसी को क्यों नहीं चाहते थे बादशाह जी? जब आपको इतनी ही जानकारी है, आपने बताया कि भाजपा की पसंद नहीं है सम्राट चौधरी, नीतीश बाबू की भी पसंद सम्राट चौधरी है। ये भाजपा की पसंद तो कहीं से नहीं है, सब जानते हैं। आने वाले दिनों में कैसी कैसी बातें चल रही थी, कैसे डिबेट आप लोगों ने भी चलाया। लेकिन ये जो जनता दल यू है, ये जनता दल यू में भी इनके सपोर्ट नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो जनता दल यू 20 साल के अंदर अपना नेतृत्व नहीं खड़ा कर पाई, वही नीतीश जी के बाद कौन होगा? अभी देखिए, ये आपका जो है ईरान और US वार हो रहा है, इजराइल वार हो रहा है, तो उन्होंने अपना फ्रंट लाइन बना रखा है ना, वो नेताओं की एक लिस्ट बना रखी है कि इसके बाद कौन
फैमिली को मारती, वहां सत्ता पलट हो रही थी। तो इस तरह की चीजें इन्होंने बनाई नहीं जेडीयू ने। अच्छा, आपके जेडीयू यहाँ बन गई है? सोशलिस्ट कल्चर से आते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बादशाह आलम साहब, वो आपके यहाँ बन गई है? आरजेडी में वो लिस्ट बनी हुई है? न्याय की बात करते रहेंगे, अरे हमारे हैं बिल्कुल। हाँ, तो बताइए ना कि वो कौन कौन से यादव क्रमबद्ध रूप से हैं। तो सबसे पहले लालू यादव जी के बाद तेजस्वी यादव, फिर तेज प्रताप जी हैं या मीसा जी हैं या कौन जी हैं? बहुत है, वक्त आएगा द्विवेदी जी, आपको बता दे, पता चल जाएगा। हाँ नहीं, वो हमारे तो यहाँ पता है हमें, उनके 10-11 बच्चे, ऐसा हमारी जानकारी में है। क्रम तय कर दिए क्या जी बादशाह जी? जी वो तो हमें जानकारी में कि लालू जी और राबड़ी जी के 10-11 बच्चे हैं, पर उनका क्रम तय हो गया क्या कि किसके बाद कौन रहेगा? तो लालू जी तो पूरे बिहार को अपना परिवार समझते हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं वो। उन्होंने जो चीजें बिहार में एस्टेब्लिश कर दी, जिससे ये लोग निकल के आए। भाई जेपी आंदोलन से भी लालू जी निकले, नीतीश जी निकले, लेकिन ये जाके भाजपा के गोद में बैठ गए। अब तो बिहार की जनता ने इनको भाजपा के मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं देता, अच्छा, प्रधानमंत्री एक बात बताओ डॉक्टर बादशाह आलम जी, आपने बड़ी कमाल की बात कही कि जेपी आंदोलन से निकले और भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। पर भाजपा जो उस समय जनसंघ थी, उसे तो जेपी जी ने भी अपनी गोद में बिठा लिया था। तो फिर आपको इतना ऐतराज क्यों है? भूल गए क्या आप इतिहास? बस वो नाम बदल रहे हैं, वो जनसंघ थी आज भाजपा है। अरे वही तो पूछ लोग रहा हूं कि जेपी आंदोलन से निकलने के कारण क्या भाजपा को अछूत समझना है? तो उस समय जो जनसंघ थी, तो जेपी ने भी तो उस जनसंघ को अपनी गोद में बिठाया था। तो फिर आपको इतनी नाराजगी क्या है? इस बात में ऐतराज क्या है? ये सब मंडल कमीशन से निकल के आए हुए लोग हैं जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं जी ये जातिवाद की और धर्म की राजनीति नहीं करते हम लोग। जी लेकिन भाजपा का तो 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि धर्म की राजनीति करना है, जहां जाना है वहां हिंदू मुसलमान करना है। आज देश किस क्राइसिस से गुजर रहा है, उसके अंदर भी ये इनको इलेक्शन नजर आ रहा है, हिंदू मुस्लिम नजर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे? ये तो क्या कहेंगे? बादशाह आलम जी बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो बड़ी मार्के की है। और इसके लिए मैं तिवारी साहब आपके पास आना चाहता हूं। क्या एक लंबे अरसे से जो बिहार त्रिध्रुवीय समीकरण के तहत राजनीति में चल रहा था, एक तरफ नीतीश थे, एक तरफ भाजपा थी, एक तरफ आरजेडी लालू जी का परिवार था, क्या अब ध्रुवीकरण हो जाएगा? क्या अब लड़ाई बिहार में भाजपा बनाम आरजेडी के रूप में रहेगी? जेडीयू को शनै 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 सिकुड़ जाना है? क्या देख रहे हैं आप आज के इस बदलाव को? केवल एक मुख्यमंत्री बदला है या बिहार की पूरी सियासत बदल रही है? अभी तो मुख्यमंत्री बदला है, लेकिन सही है कि आपने कहा कि अभी जनता दल यू को बाद में बिखरने की संभावना भी आपने जताई है। दरअसल देखिए, 25 से 30 नीतीश का जो नारा लगाया गया था और नीतीश के नाम पर जो एनडीए ने वोट लिया था, उस समय भी सब लोग जानते थे, बिहार के लोग भी जानते थे कि नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जिससे कि ये और आगे तक 30 तक मुख्यमंत्री रहेंगे। सब कोई जानता था कि सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन यह सत्ता परिवर्तन जल्दी ही होगा, क्योंकि उनकी एक छवि ऐसी थी जिसके या जातीय समीकरण ऐसा था जिसके कारण कि उनको आगे करना भाजपा के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों थी। तो भाजपा ने ऐसा किया, उसके बाद उनको कंटिन्यू आगे बढ़ा मुख्यमंत्री बनाए रखना मानसिक और शारीरिक रूप से संभव नहीं था। हाँ, अब एक बात ये आई कि जनता दल यू में कोई दूसरा क्यों नहीं मिला मुख्यमंत्री के लिए, जो कि भाजपा के को सुपुर्द कर दिया। जो भाजपा की आज मुख्यमंत्री का पद लिया, कल हो सकता है पार्टी को भी के लोगों को भी अपने में शामिल करे। तो इसमें मेरे अनुसार, या सब कोई जानते हैं कि चूंकि जनता दल यू वन मैन पार्टी थी, नीतीश कुमार ने इस पार्टी को बनाया था। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक बार कहा भी कि नीतीश कुमार की पार्टी है, उन्होंने इसको बनाया है। तो उसमें सेकेंड मैन कोई नहीं हुआ। नीतीश के बाद यदि नीतीश चाहते अपने बेटे को बना देते मुख्यमंत्री तो लोग मान लेते उसको, लेकिन नीतीश, जनता दल यू में नीतीश के बाद दूसरे के नाम पर मुख्यमंत्री बनने का जो सहमति है वो बनने में बहुत देरी होती है। एक मिनट रविंद्र जी, एक बात बताओ, नीतीश कुमार बहुत कुशल राजनीतिज्ञ माने जाते थे, पर आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहा है कि नीतीश जी की शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी नहीं रह गई थी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखा जा सकता।
तो नीतीश कुमार अब उस शारीरिक और मानसिक स्थिति में है जिसमें वह अपना मुख्यमंत्री का पद इतने प्रचंड जीत के बावजूद भी संभाल नहीं सके, सुरक्षित नहीं रहे। तो आपसे जानना यह है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए अपना पद नहीं संभाल पाया, वो मुख्यमंत्री पद से उतरने के बाद अपनी पार्टी संभाल पाएगा या तय है? अब बात दिन महीने की है, जेडीयू इतिहास रहेगा। जी तिवारी जी। नहीं, आपकी संभावना सही है। यदि जी की ओर से यदि उनके बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो एक पावर का केंद्र बना रहेगा। लोग, जनता दल यू के लोग नीतीश कुमार की जगह पर उसके बेटे का नेतृत्व भी स्वीकार कर लेंगे और पार्टी कुछ दिनों तक चलेगी। सब एमएलए जुट रहेंगे, चाहे वो जिस भी जाति का हो, क्योंकि नीतीश कुमार पर एक भरोसा है। तो उनका बेटा तक भी चल सकता है, लेकिन यदि बेटा उप मुख्यमंत्री नहीं बना, कोई दूसरे तीसरे लोग बने, तो नीतीश कुमार और उनके बेटे को धीरे धीरे किसी पार्टी के लोग जो अभी कह रहे हैं कि आंसू गिरा रहे हैं, वो धीरे धीरे भूल जाएंगे और निश्चित रूप से आपका अनुमान जो है वो कालांतर में जनता दल यू कमजोर होगा और छिन्न भिन्न भी होगा। छिन्न भिन्न भी होगा, तिवारी जी का ये आकलन है। तो मुझे एक बार फिर पासवान जी के पास आना है उनके पार्टी के भविष्य को लेकर। लेकिन संगीता जी को लग रहा है कि आप हमारे सहयोगी के संदर्भ में कुछ ज्यादा ही निर्मम हो रहे हैं, वो कुछ हस्तक्षेप करना चाहते हैं। तो पहले संगीता जी का सुन लेते हैं, शायद वो पासवान जी के लिए कुछ मरहम वरहम की व्यवस्था दे पाए। जख्म बहुत गहरे होते जा रहा है। कोई जख्म नहीं है, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। हम लोग सब, मैंने बार बार कहा कि हम लोग सब एकजुट है, एक परिवार है, एक परिवार के तौर पे, और ये सबका ही डिसीजन था। और ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी पद संभाले। मैंने बार बार बोला है हमको बिहार को आगे बढ़ाना है। देखो संगीता जी, मुझे क्या है, माफी के साथ बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है। आप जो जितना जोड़ देती हो ना कि हम सब एकजुट हैं, चट्टान की तरह एकजुट हैं, वो आपकी जानकारी में लाता हूं। ये जो नीतीश कुमार है ना, इन्होंने ही सारे विरोधियों को इकट्ठा करके, जो भाजपा के विरोधी हैं, एक गठबंधन बनाया। उसका नाम दिया था इंडिया गठबंधन, जिसको आपने इंडी अलायंस करके पुकारा। फिर आपके नेताजी उसे घमंडिया भी बोलते थे। तो ये है नीतीश कुमार, जो चट्टान की तरह मजबूत आप बता रही है ना, वो कब चट्टान से हथौड़े में तब्दील होकर इसी चट्टान को तोड़ने में लग जाता है, पता नहीं चलता। पर बहरहाल मेरा आपसे जानना ये था कि लोग जेडीयू के भविष्य को लेकर बड़ी आशंका जता रहे हैं, और आशंका इसलिए जता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चातुर्य से, भारतीय जनता पार्टी की कुशलता से और भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षा से लोग भली भांति परिचित है। तो कितना समय दे रही हैं आप जेडीयू को? मैं एक ही चीज को कह रही हूँ कि ये एनडीए की सरकार है। आप इसको बीजेपी की सरकार क्यों कह रहे हैं? ये एनडीए की सरकार है। पांचों घटक दलों की सहमति से हमारे आदरणीय सम्राट जी बने हैं। मैंने बोला है ना, बिहार का लक्ष्य क्या है? जो लक्ष्य इन्होंने रखा था उसको पूरा करना और समृद्ध बिहार बनाना, बिहार को एकदम टॉप पे लेके जाना। और मैं आदरणीय अपने जो हमारे आरजेडी के भाई हैं, जो बैठ के प्रवचन कर रहे थे इस तरह से कि इनमें ऐसे प्रॉब्लम था तो ये खत्म कर देगी, तो इसी के कारण तो ऐसा, तो बहुत ही इनको आरोप जो शब्द है ना, इनके दिमाग में घुसा हुआ है। भाई मेरे, आरोप निकालिए, जनता के लिए काम कीजिए, जमीन पे आइए। घूमने फिरने का समय नहीं है। अगर सच में आप रहना चाहते हैं बिहार में, नहीं तो नेक्स्ट इलेक्शन में समाप्त। अच्छा एक बार बताओ संगीता जी, बिहार अगर टॉप हो जाएगा तो फिर गुजरात का क्या होगा? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री, और टॉप बिहार करेगा, तो गुजरात का क्या होगा? अभी हम बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार पे ही अटल रहना हमारा लक्ष्य है। बिहार को आगे बढ़ाना, बिहार को हर क्षेत्र में नहीं आगे बढ़ाना तो ठीक है, पर आप तो सीधे गुजरात को चुनौती दे दी। आपने कहा टॉप पे ले जाना है बिहार को, तो गुजरात का क्या होगा? भला एक सम्राट चौधरी का दमखम मोदी जी और अमित शाह जी से भी ज्यादा हो गया है। मतलब 4 घंटे का मुख्यमंत्री के संदर्भ में भी फैसला हुआ है। इतना खतरा गुजरात को? तमिलनाडु टॉप पे जाएगा, बंगाल टॉप पे जाएगा, तो सभी को खुशी होगी। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें कोई भावना नहीं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास और सब पे विश्वास। अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर टॉप पे बिहार की बात क्यों भाई?
थोड़ा हमारे को समझने में दुविधा रही, लेकिन अभी संगीता जी का समय है, उस समय को स्वीकारना चाहिए और हमें वापस पासवान जी के पास। तो अनुराग जी, लोग डरे हुए हैं भाई आपकी पार्टी के भविष्य को लेकर। आज पद गया कल दल जाएगा। अपना भविष्य कहां देख रहे हैं अविनाश जी आप, भाजपा के पास या जेडीयू के साथ? देखिए, हम अपना भविष्य जनता के दिलों में देखते हैं जी। हम लोकतंत्र में रहते हैं। सुनिए मेरी बात, आप सुनिए ध्यान से, थोड़ा मैं कुछ बोलना चाहता हूं जी। हम लोकतंत्र में रहते हैं और वो भी वन पार्टी सिस्टम में नहीं रहते हैं, हम मल्टी पार्टी सिस्टम में रहते हैं। और जनता एक बार जब चुन लेती है तो 5 साल तक सारी पार्टियां ये समझती है कि हम राजा हो गए, लेकिन फिर से 5 साल के बाद जनता के पास जाते हैं हम लोग जी। जनता जिसको चाहेगी उसी को रखेगी। बिहार की डेमोग्राफी, बिहार की पॉलिटिक्स, बिहार की जो सोशल फीचर है, जो इसकी जो संभावनाएं हैं, उसको देखते हुए आप ये समझिए कि आखिर क्यों बिहार की जनता ने बार बार नीतीश कुमार जी के ऊपर विश्वास जताया। क्योंकि उसमें उनको एक उम्मीद की किरण दिखी थी। आज जब माननीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार जी ने उनके ऊपर अपना विश्वास जताया है, तो बिहार की जनता के पास हम ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, भले ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो कि अब मुख्यमंत्री नहीं है, वो भले ही केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका मार्गदर्शन बिहार को मिलता रहेगा और उनके ही मार्गदर्शन के अंदर में माननीय सम्राट चौधरी जी काम करेंगे। फिर से हमें दोबारा जाना है जनता के पास। हमारा जो लक्ष्य है वो एनडीए का जो एजेंडा है। एक बार बताओ, आप लोगों ने इतनी बेईमानी क्यों की? जब नीतीश गया, कोई अटैक आ गया, जो उन्होंने अभी तो 4 महीने भी नहीं हुए जनादेश मिले हुए, 25 से 30 वीर नीतीश के नारे के साथ में। अगर सम्राट चौधरी में इतनी ही संभावना थी, सम्राट चौधरी के प्रति जनता का इतना ही रुझान था और सम्राट चौधरी के प्रति आपकी इतनी सहमति थी, तो क्यों नहीं चुनाव में कहा था आपने कि 25 से 30 अब सम्राट रहेंगे, नीतीश जी केंद्र की सियासत करेंगे? क्यों हिम्मत नहीं की थी भाजपा ने? क्यों आपने ये फैसला नहीं लिया था? ये जनता के साथ धोखा क्यों किया आपने? दूल्हे के तौर पर दिखाया नीतीश जी को और बाद में फेरे लेने के लिए बिठा दिया सम्राट जी को। ऐसा क्यों किया आप? जैसा कि मैंने कहा था आपको कि आप ये मेरी बात खरीदेंगे नहीं कि मैं जब कहता हूं कि 25 से 30% नीतीश, वो एक पर्सन की नहीं, पर्सनालिटी की बात करता हूं। फिर भी हमने कल किसी ने नहीं देखा है। मैं आपको बताऊं, जब हम जनता के पास गए थे तो आज भी मैं बोलता हूं, आज भी सम्राट चौधरी जी के समर्थन और मार्गदर्शन में ही माननीय नीतीश कुमार जी के समर्थन और दिशा निर्देश में ही माननीय सम्राट चौधरी जी काम करने वाले हैं। जनता के पास हम दोबारा जाएंगे। अगर ये निर्णय हमारा जनता को पसंद नहीं आएगा तो डेमोक्रेसी में जजमेंट तो जनता करेगी ना 5 साल बाद। उसकी चिंता हमें आज बैठकर करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूं कि हमारा मकसद एनडीए का जो एजेंडा है वो बिहार की जनता का जो प्रोग्रेस हमने स्टार्ट किया है, जो हमने कंटिन्यू रखा है, उसको फर्दर एक्सेलरेट करना ही हमारा मोटिव है। अच्छा, ये एक बात बताओ आप, देखो जेडीयू का नेता रहते हुए आप लोगों ने मुख्यमंत्री के लायक तो सम्राट चौधरी को समझा, आपने बताया, हम लोगों ने तय किया सम्राट जी रहेंगे। एक नाम है निशांत कुमार जी का, अभी राजनीति में आए हैं, उनके संदर्भ में भी कुछ तय किए हो क्या करेंगे निशांत कुमार? इसमें 2 बातें हैं जी। पहली बात, निशांत कुमार जी क्या भूमिका अपना देखते हैं या क्या भूमिका अदा करना चाहते हैं पार्टी में, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। दूसरी बात, एक बार उनकी सहमति आ जाती है, जब उनकी पर्सनल राय आ जाती है, उसके बाद पार्टी का काम शुरू होता है। पार्टी तब तय करेगी कि उनकी क्या भूमिका होने वाली है। अभी इसमें समय है, ये भी चीजें आपके समक्ष आ जानी है। लेकिन मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि जनता जो है ना, वही डिसाइड करने वाली है कि कौन सी पार्टी रहने वाली है, कौन सी पार्टी खत्म होने वाली है। जनता के हिस्से में अभी 4.25 साल बाकी हैं। माननीय पासवान साहब, वो निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय हो गए, महीना भर होने को आ गया, अभी तक तय नहीं कर पाई करना क्या है। अभी तक इंतजार में हो अब निशांत जी के संदर्भ में कि वो बताएं कि करना क्या चाहते हैं, फिर आप लोग तय करेंगे। आरजेडी की तरह हम बाय बर्थ ये अपना राइट नहीं समझते हैं कि अगर आप किसी परिवार में जन्मे हैं
तो आपका ये राइट हो जाता है कि आप बाय डिफॉल्ट चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेंगे या फिर वो चेहरा घोषित हो जाएंगे। नहीं, हमारा है कि तो ये विधान परिषद कैसे मिल गई उनको? विधान परिषद अभी कहां मिली है? तो और क्या मिल रहा है उन्हें? अभी निशांत कुमार को विधान परिषद में लेके नहीं आ रहे, आप यही बता रहे हैं हमें? डिसीजन तो आने दीजिए अभी। नहीं, आप बताइए ना कि अभी निशांत कुमार को जरा दरी बिछाने दीजिए, कुर्सी बिछाने दीजिए, थोड़ा जिंदाबाद करने दीजिए। कितने ही कार्यकर्ता है आपके यहाँ, हजारों कार्यकर्ता हैं जो कितने दशकों से ये सब काम कर रहे हैं। तो निशांत जी को इंतजार करना पड़ेगा ना, अभी नहीं मिलेगा ना, 2-5 साल तो नहीं मिलेगा। वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं जी। पूरा का पूरा उनका व्यक्तिगत मामला है। हमें विश्वास है क्योंकि हम एक बात तो तय है कि जनता दल यूनाइटेड को यह विश्वास है, जनता दल यूनाइटेड एज अ पार्टी को यह विश्वास है निशांत कुमार जी अपने पिता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पद पे चलने के लिए काबिल हैं। लेकिन ये पूरा आखिरी डिसीजन जनता का होगा। जनता दल यूनाइटेड तो चाहती है कि वो शीर्ष नेतृत्व करे पार्टी का, लेकिन क्यों भाई, आप तो परिवारवाद में यकीन नहीं रखते, फिर निशांत को नेतृत्व क्यों चाहते हो? आप तो अभी बोल रहे थे हम कोई आरजेडी थोड़ी है जब परिवार के बाय बर्थ आपके सदन में। क्यों चाहते हो आप निशांत नेतृत्व करे पार्टी का? परिवारवाद से क्या समझते हैं आप? परिवारवाद से मेरा जो समझ है मैं बताता हूं आपको। परिवारवाद का मतलब ये होता है कि पार्टी, आप किसी नेता के घर पैदा होते ही आप शीर्ष नेतृत्व के लिए अपने आप आपकी कुर्सी खाली हो जाती है। ऐसा आपने देखा क्या? आपने अभी भी एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे निशांत कुमार जी काम कर रहे हैं। जब तक वो अपने आप को उस लायक नहीं समझते और जब तक वो और हमारा पूरी पार्टी जब तक सहमति नहीं जताती तब तक इस तरीके की कोई मतलब जी बड़े द्वंद्व के शिकार है। अभी अभी हमसे बोले हम तो चाहते हैं वो पार्टी का नेतृत्व करे, तो जब फंसा कि अरे आरजेडी के साथ खड़े हो गए हम, तो बोले नहीं पहले निशांत जी तो माने कि वो पार्टी का नेतृत्व करने लायक है। तो मैं आता हूं वापस भाजपा प्रवक्ता के पास। नीतीश जी से तो आप निपट लिए, निशांत जी के संदर्भ में क्या योजना है? निपटने शब्द का नहीं, वो एनडीए के नेता थे हैं और एनडीए हमारे साथ है। ये एनडीए की सरकार है, मैं इसको आपको क्लियर कर रही हूँ। हमने कोई निपटने का काम नहीं किया है, हम साथ हैं। ये उन्हीं का वो इच्छा से अपने राज्यसभा जा रहे हैं और उन्होंने ही सम्राट चौधरी को कहा कि वो बिहार का बागडोर संभाले, क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहार उसी तरह से विकास करे जैसे तो मतलब भाजपा ने सम्राट चौधरी को नहीं चाहा था, वो निशांत कुमार की जगह पर नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को चाहते थे, इसलिए मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। ये है, हम पांचों जो है बहुत ही मजबूत हैं। देखो बात करते हुए आपने बड़ी कमाल की बात बता दी। हमें बोले वो सम्राट चौधरी को जो मुख्यमंत्री है वो हम तो सोच रहे थे कि मोदी जी ने चुना, हम माने कि अमित शाह जी ने चुना, और अब तो नितिन नवीन भी जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, तो हमने कहा कि नितिन जी ने भी शायद सम्राट चौधरी को चुना होगा। पर आपने हमें कमाल की बात बताई, सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने चुना। नीतीश कुमार की पसंद अभी भी आपको बहुत पसंद है, आपकी पार्टी को? साथ में हमेशा वो रहते थे, उनकी छाया बन के रहते थे, देखते थे कि वो किस तरह बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति होता है जिसमें क्षमता रहती है वो आगे बढ़ता है। हमारे में क्षमता रहेगी, हम आगे बढ़ेंगे। हम कार्य करने वाले व्यक्ति होंगे, जनता के बीच जाने वाले व्यक्ति होंगे, जनता के साथ खड़े होने वाले व्यक्ति होंगे, तो हम भी बनेंगे। तो मतलब विजय सिन्हा जी में वो क्षमता नहीं थी, इसलिए विजय सिन्हा बेचारे टापते रह गए। क्षमता बात नहीं है कि में क्षमता है, सभी आगे बढ़ेंगे, सभी आगे चलेंगे। हमारी एनडीए की सरकार है और रहेगी, और हम केवल हमारा एक ही फोकस है बिहार को। क्या कहते हो बादशाह आलम जी, भाजपा के हाथ बिहार आ गया, पर भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं नहीं सरकार भाजपा की नहीं, भाजपा की नहीं, सरकार एनडीए की है। सरकार है, लेकिन दिल्ली सरकार को हम लोग चला रहे हैं, 2 आदमी चला रहे हैं, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। तो वहां भी अब ये एनडीए की सरकार बता रहे हैं। कल से ये जो है ना मैडम भाजपा की सरकार बताएंगे मेरी बहन, आप देख लीजिएगा। मैं ये दावे के साथ आपको बोल के जाता हूँ, अगले हफ्ते बुला लीजिएगा। फिर कल से जैसी शपथ ग्रहण होगा ना, ये भाजपा सरकार हो जाएगी। अच्छा, भाजपा की सरकार होने के बाद आपका काम कितना मुश्किल हो जाएगा?
भाई अभी तो सामाजिक न्याय के दो पुरोधा आमने सामने रहते थे, नीतीश कुमार तेजस्वी या नीतीश कुमार लालू। पर जिस भाजपा से आपका जबरदस्त बैर है, अब वो भाजपा सरकार की कमान संभालेगी। डॉक्टर बादशाह आलम, कितना घबरा रहे हो आप? दिल की धड़कनें कितनी तेज हो गई? हाथ पैर कांप तो नहीं रहे कि अब तो वाकई भाजपा यहां पर भी आ गई? भाई बैठे हुए हैं, ये पासवान भाई भी मेरे पास ही आएंगे रोते हुए, आप देख लेना द्विवेदी जी। इनका यहाँ गुजारा नहीं है। जिस तरह से ये लोग कंफ्यूज है इस वक्त, पूरे जो है इनके वोट बैंक जो है, इनके नेता, एक तो नेता ये ले गए दिल्ली पकड़ के, और निशांत जी को कह रहे हैं कि वो नीतीश जी नहीं पसंद करते थे, वो इनको पसंद करते हैं, अपना सम्राट चौधरी जी को। तो ठीक है, तो ये सब लोग ये घबराए हुए हैं, इनका सही जो है संतुलन बिगड़ा हुआ है कि हमारा वोट बैंक का अब क्या होगा, किधर जाएगा वोट बैंक। तो हमें तो ये लग रहा है कि ये जो इनका जो वोट बैंक है, हमारा वोट बैंक है, वो एक ही था। ये भाजपा ने इनको जो है अपना पता नहीं कौन सा इनका फाइल कोई खोले हुई है या क्या, किस तरह से अपने पाले में लेके गई कि हम जब तक अभी बिहार में सरकार, 1 इंच जमीन भाजपा के पास नहीं थी, और आज वो 89 सीट लेके वहां आ रही है, और अपना जो है 3 महीना के अंदर इनका जो है। वो बताओ बादशाह जी, फाइलें तो आपकी खुली हुई हैं, और फाइल खुलने के कारण से नीतीश कुमार भाजपा के पास जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मामला कोर्ट में है, कोर्ट में लड़ रहे हैं, कोर्ट से आएगा फैसला उसका। ये फाइल भी कब खुली है द्विवेदी जी, आपने भी देख लिया, जो इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन के बीच वो जो है घोटाले खोल के आए गए। ये जो अभी जो घोटाला नीतीश जी के सरकार में हुआ है, कई हजार करोड़ का है, और वो अभी चारा घोटाला कह के ये लोग अपना सारे घोटाले को छुपाए हुए हैं। फाइलें तो खुलेंगी, ये लोग भी आए, फाइल खुलेगी, सबके सामने आएगा। ये बिहार की जनता देख रही है ना, ये बिहार की जनता देख रही है। संगीता सिंह जी काफी परेशान है, ये हो क्या रहा है हमारे साथ? जी संगीता जी, क्या बोल दिया बादशाह जी ने जो आप इतनी परेशान हो गए? परेशान नहीं, ये गलत बोलते हैं, भ्रमित करते हैं, आरोप लगाते हैं। हमारी जो सरकार है, बार बार जनता ने देखा है, जनता ने हमें चुना है, हम जनता के बीच गए थे। क्यों नहीं, जनता ने इनको क्यों 25 सीटों पे समेट दिया? इनसे ये प्रश्न पूछिए, इन्होंने जनता के लिए क्या किया? ये सारे घोटाले इन्होंने बताया ना, वो क्या है, आपने SIR करा दिया, वो ज्ञानेश जी के साथ आप मिल गए, वो मशीन आपने सेट कर ली, इसलिए इनकी ये हालत हो गई। आपने देखा नहीं बादशाह आलम जी ने कितनी मासूमियत के साथ बताया था। संगीता जी आप भूल गई, बादशाह जी बता रहे थे कि हम तो इसलिए निपट गए। वो मानते कहाँ है कि जनता ने उन्हें वोट नहीं दिए? वही तो इनका काम है आरोप। ये इनकी देख लीजिए ना, इनकी छवि देख लीजिए, जनता ने इनको देखा हुआ है, रूह कांपता है इनके शासनकाल से। जनता ने पूरी तरह से देखा, अगर जनता ही सब कुछ है, जनता। अच्छा एक बात बताओ संगीता जी, मैं आखिरी बातचीत के लिए तिवारी के पास जाऊंगा। आपने बताया कि रूह कांपती है जनता की इन लोगों के नाम से। ऐसे लोगों के पास बार बार नीतीश जी क्यों चले जाते थे? हर 5-8 साल बाद नीतीश जी इन्हीं के साथ सरकार बना लेते थे, जिनके नाम से आप बता रहे हो रूह कांपती थी। ऐसा नीतीश जी क्यों करते थे? ये राजनीति है, वो जाते थे, लेकिन तुरंत इनकी जो नीति देखकर, इनके जो विजन था उसको देखकर वो हमारे साथ आए, और आज NDA जो है हर क्षेत्र में विकास कर रहा है और बिहार को आगे ले जा रहा है। आप अभी मैं गंगा पुल पे खड़ी होकर, मतलब आप बता रहे हो नीतीश जी जो है स्थिर चित्त के व्यक्ति नहीं थे, अस्थिर थे, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ गए कभी वहां गए, ऐसा था ना? कुछ नहीं, वो एकदम हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो थे, उन्होंने बिहार को बदला है, बस एक ही। और बिहार में हर तरह विकास ही विकास है, अब गांव-गांव विकास ही विकास है। कुल मिला के संगीता जी अभी उत्साह के आलोक में है, पर इनके बीच में थोड़ी जमीनी चीजें तो जाननी है। तो रविंद्र जी, JDU के भविष्य को लेकर तो आशंकित है, नीतीश कुमार जी का भविष्य क्या है? राज्यसभा में चले गए नीतीश कुमार, सामान्य सदस्य रहेंगे या कुछ और जुगाड़ भी बैठेगा उनका? क्या लगता है आपको? भाजपा के हाथों बिहार सौंपने की क्या कीमत वसूलेंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार को कोई कीमत नहीं मिलेगी, और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के पूरे रहमो करम पर रहेंगे। प्रधानमंत्री क्योंकि व्यक्तिगत रूप से पसंद करते रहे नीतीश कुमार को, उन्होंने तारीफ भी की है प्रधानमंत्री ने, और पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वोट नहीं मिला है, उसमें प्रधानमंत्री ने भी काफी मेहनत किया, और मोदी मोदी घर घर में नारा लगने लगा था, जिसके कारण NDA को बहुत बहुमत मिला। और एक और बात अभी चर्चा हो रही थी कि सम्राट चौधरी कैसे मुख्यमंत्री बने, तो सम्राट चौधरी न नीतीश की पसंद थे
या हैं, या भाजपा के न पसंद थे और न जनता दल यू के पसंद थे, वो पसंद थे अमित शाह जी के थे के लिए। आपको याद होगा कि उनको लिया तो उसके बाद से उनको वो अध्यक्ष बनाया गया, उसके साथ कई मंत्री भी बनाया गया, बाद में डिप्टी सीएम बनाया गया अचानक से। और यही नहीं, आपने ये देखा होगा कि जिस समय नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए महागठबंधन में, उस समय हाउस के भीतर सम्राट चौधरी कितने आक्रामक थे। तो सम्राट चौधरी का आक्रामक रूप भी देखा आला कमान ने। आला कमान का मतलब कि गृह मंत्री की पसंद थे और हैं, और उस नाते प्रधानमंत्री के हैं। तो पार्टी ने इनको पूरा तैयार किया बढ़िया से, और तारापुर में चुनाव का प्रचार करते हुए गृह मंत्री ने कहा भी था साफ तौर पर कि आप लोग सम्राट को जिताइए, प्रधानमंत्री इनको और भी बड़ा आदमी बनाएंगे। तो उसका साफ संकेत मिल रहा था। इसलिए बीच में तो ये चर्चा की ये बनेंगे वो बनेंगे, दूसरे मुख्यमंत्री के दावेदार दिखाए जा रहे थे, लेकिन अंदर अंदर था कि सम्राट को ही बनना है। तो अब आने वाला समय में जहां तक कि नीतीश कुमार का सवाल है भविष्य का, तो केंद्र में मंत्री बने रहेंगे, केंद्र में मंत्री बन सकते हैं अस्थिर, लेकिन अस्थिर से नीतीश कुमार रहेंगे। अब यह सम्राट चौधरी और भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी कि एक नीतीश कुमार के समय में बोला गया कि सुशासन था, उस समय के जंगल राज की निंदा की गई, हर चुनाव में कहा जाता है, लेकिन नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के 5, 7, 8 साल तक सुशासन था। बाद में फिर भाजपा बिहार सरकार की विधि व्यवस्था बिहार पटरी से बेपटरी हो गया, क्राइम के मामले में, करप्शन के मामले में अभी तक वही स्थिति थी। अब सम्राट चौधरी के लिए और जो के नेतृत्व में, जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि हम, और सम्राट चौधरी से उम्मीद भी है, जैसे जिसके खिलाफ एक माहौल होता है। सम्राट चौधरी को भाजपा के लोग भी नहीं चाहते थे, हर आदमी से पूछिए, हर मंत्री से, विधायक से, ज्यादातर लोग नहीं चाहते थे। लेकिन यह ऊर्जावान और एक मजबूत आदमी है और इनको राजनीति में अपना भविष्य भी देखना है, तो यह अपेक्षा की जाएगी कि बढ़िया से काम करेंगे, बढ़िया से काम करे। तिवारी जी बता रहे हैं सम्राट चौधरी के संदर्भ में हम कार्यक्रम की समाप्ति में कुछ बातें बताते हैं। सम्राट चौधरी बहुत कम उम्र में विधायक बन गए थे। इनके पिता बड़े नेता रहे, शकुनी चौधरी उनका नाम है, लालू जी के बड़े घनिष्ठ साथी थे, मंत्री भी रहे। और सम्राट चौधरी ने अपनी राजनीति आरजेडी से शुरू की। आरजेडी के बाद उस समय नीतीश कुमार के साथ उनकी पार्टी में भी गुजार लिए। 2018-17 के आसपास वो भाजपा का हिस्सा बने, पर 9 साल में ही सम्राट चौधरी ने जो ऊंचाई छुई है, भाई कमाल है साहब। ये भारतीय जनता पार्टी के पहले उपाध्यक्ष बने संगठन में, इसके बाद में मंत्री भी हुए, फिर प्रदेश अध्यक्ष भी बने, फिर डिप्टी सीएम भी हो गए, और देखते देखते सीएम भी हो गए। तो कुल मिला के सम्राट चौधरी में कुछ बात तो है। भारतीय जनता पार्टी की जब लंबे समय की साध पूरी हुई कि बिहार में हमारा मुख्यमंत्री हो, तो मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव सम्राट चौधरी को गया है। अब सम्राट चौधरी भाजपा की उम्मीदों को किस कदर पूरा करते हैं, और जो संगीता जी बार बार कह रही है एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार को अगले चुनाव में क्या वो भाजपा की सरकार के रूप में परिवर्तित कर पाते हैं, ये जानना दिलचस्प होगा। हमारी शुभकामनाएं सम्राट चौधरी को, हमारी शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को, हमारी शुभकामनाएं एनडीए को, और कुछ शुभकामनाएं हमारी बादशाह आलम जी की आरजेडी को भी। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।